नमस्ते मेरे भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ऐसा कंसेप्ट जिसको अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और इसको नहीं समझने के कारण वो बड़ा से बड़ा सवाल को बेसिक मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिससे टाइम बहुत अत्यधिक लगता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का ऐसा कंसेप्ट जिसके माध्यम से बड़ा सवाल को एकदम चुटकी में हल करना सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए थंबनेल कहता है, थंबनेल क्या कहता है, बैंक एसएससी रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर बैंक एसएससी रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ का ऐसा सवाल दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे है अलजेब्रा, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये पार्ट 15 है, ये पार्ट 15 है। शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो ये आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 15 है। आपको अगर पार्ट 14 तक देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से पार्ट 14 तक का वीडियो देख सकते हैं, जिससे अलजेब्रा का और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस सवाल को समझे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल्स सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको ए बाई बी रहे, ठीक है, ए बाई बी मान लीजिए आपको 5/3 है। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, सी एंड डी कैसे इस पे लगाते हैं, इस तरह से देखिए, ए में बी जोड़ना है, ए में बी जोड़ना है और ए में से ही बी को घटाना है। ठीक है, ए में बी जोड़ना है और ए में से बी को घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 5 में +3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, और यहाँ पे 5 में से 3 घटा दीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 8 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8/2 आ जाएगा, यानी कि 4/1 आ जाएगा। फिर इस पर सी एंड डी लगाइएगा तो फिर हमको ये वाला मिल जाएगा ए बाई बी, और इधर ये वाला मिल जाएगा। लगा के देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ए बाई बी, यहाँ पे लिखिए ए बाई बी बराबर 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोबारा लगाइएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आपको यही मिल जाएगा ए बाई बी। समझ गए, यानी कि ऊपर में नीचे वाला जोड़ना है और ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है a + b अपॉन a - b = 27/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। ठीक है, a अपॉन b। तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए a में b जोड़ा हुआ है और यहाँ पे a में से b घटाया हुआ है। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, a बाई b लिखाएगा। ठीक है, a बाई b लिखाएगा और इसमें क्या करूंगा, 27 में 13 जोड़ दूंगा, 27 में 13 जोड़ दूंगा और नीचे 27 में से 13 को घटा दूंगा। ठीक है, कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 40 और यहाँ 7 में 3 चला गया 4, और यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 और यहाँ पे 7 दूना 14 कितना आ जाएगा, 20/7 आ जाएगा। ठीक है, 20 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए में बी जोड़ा हुआ है और ए में से बी घटाया हुआ है, तो मैं समझ गया यहाँ पे कितना रहा होगा, ए बाई बी रहा होगा। ठीक है, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ए बाई बी आएगा, और इधर भी लगा दीजिए, 27 में 13 जोड़ दिया हूँ और 27 में से 13 घटा दिया हूँ, तो कितना आ जाएगा, 20/7 आ जाएगा। तो कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना आसान ये होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए और सवाल का प्रैक्टिस करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, यहाँ देखिए 7x + 1 अपॉन 7x - 1 बराबर कितना दे रखा है, 11/3। इसका मतलब है 7x में 1 जोड़ा हुआ है, 7x - 1 7x में से घटाया हुआ है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, a बाई बी, यानी कि a के जगह पे कितना 7x और b के जगह पे कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा। ठीक है, बराबर 11 में 3 जोड़ देना है और 11 में से 3 को घटा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x बराबर कितना 14 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे कटिए, 7 दूना 14 यानी कि 2 1/4 कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो ये है x का वैल्यू निकल गया। देखिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो को यूज करके कितना आसानी से हम इस तरह के सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर बेसिक से निकालना है तो बेसिक से भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे बाईसीएम करते तो 7 × 21 आ जाता, प्लस में 3 आ जाता, 11 × 7 77x आ जाता। ठीक है, माइनस में 11 आ जाता। इसको सॉल्व करते तो 21x माइनस में 77x आ जाता। ठीक है, बराबर -11 और -3 हो जाता। यहाँ पे यहाँ 7 में से चला जाएगा 6 और 7 में से 2 चला जाएगा 5, यानी कि 56x माइनस बराबर -14
और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे x बराबर 14/56 आता, 14 चौका 56 यानी कि 1/4। यहाँ पर देखिए 1/4 कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल्स हम लोगों ने सीख लिया है, तो इसको इतना आसानी इतना कम टाइम में सॉल्व कर ले रहे हैं। वैसे बेसिक से सॉल्व करते तो काफी टाइम लगता। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है मेरे भाई। 3x + 1 अपन 3x - 1 बराबर 8/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आसान है, कितना आसान है। यानी कि यहाँ पर तो मुझे लिखना है 3x बट्टे में 1, ठीक है, a/b यानी कि 3xa, और यहाँ पे b क्या है 1 है, बराबर लिखूंगा 8 + 5/8 - 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, 8 5 13, 13 बट्टे कितना 3 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 13 बट्टे, यहाँ पे 3 इधर गुना में उधर चल जाएगा भाग में, यानी कितना आ जाएगा 13/9 आ जाएगा। 13 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है x³ + 3x / 3x² + 1 = 65/63 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करूंगा, यहाँ पर फिर से देखिए x³ प्लस में क्या दिया है, x³ प्लस में 3x और बटे 3x² प्लस में 1 बराबर कितना 65/63। इस पे भी मैं लगाऊंगा C एंड D। कैसे करूंगा, यहाँ पे C एंड D लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे x³ प्लस में 3x प्लस में 3x² प्लस में 1 अपॉन x³ प्लस में 3x माइनस में 3x² और माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 65 में 63, 65/63, 65 + 63 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 65 - 63, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a³ + 3ab² 3a² भी प्लस में b³ ऊपर आ जाएगा x प्लस में 1 के होल क्यू आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे सॉल्व कीजिएगा तो a³ + 3ab² और माइनस 3a² b, ठीक है। और ये माइनस में bq आ जाएगा, यानी कि x - 1 के होल क्यू आ जाएगा, बराबर आएगा हमारे पास। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 128 और बट्टे में 2, इसको कट कर दीजिएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x + 1 अपॉन x - 1, यहाँ पे इधर से क्यूब हटाइएगा तो इधर घनमूल चढ़ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कि x + 1 अपॉन x - 1 बराबर कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा कितना, a में b जोड़ रहा हूँ, a में b घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर C एंड D लगाएंगे तो x/1 बराबर 4 + 1/4 - 1 हो जाएगा। x बराबर 4 1 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा 5/3 आ जाएगा। तो इस तरह से C एंड D का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस तरह के सवाल का भी सॉल्यूशन आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सवाल कहता है x³ + 3x / 3x² + 1 बराबर 189/61 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करूंगा, यहाँ पे उसी तरह का सेम टू सेम सवाल है। तो यहाँ पे 3x² प्लस में 1 बराबर 189/61, इस पे C एंड D अप्लाई करूंगा, C एंड D लगाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा x + 1 अपॉन x - 1 ओके पावर 3। कैसे आएगा, ये पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ। 189 प्लस में क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, बटे 189 माइनस में 61 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो x प्लस में 1 अपॉन x माइनस में 1 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 1 10 के 0, यहाँ पे 814 1 15 और 1 1 2, ठीक है। 9 में से 1 चला जाएगा 8, 8 में 6 चला जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 125 और यहाँ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। x प्लस में 1 अपॉन x माइनस में 1, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ऐसे लगा दीजिएगा 125/64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x प्लस में 1 अपॉन x माइनस में 1 बराबर 5/4 आएगा, ठीक है। यानी कि x बटे में 1 बराबर 5 + 4/5 - 4, इसका मतलब है 5 4 9 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज मेरे भाई समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल समझते हैं। x + 1 अपॉन x - 1 बराबर कितना है 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पता करना है तो कैसे करूंगा, यहाँ पे C एंड D सीधा लगाऊंगा तो x बटे में 1 बराबर 5 + 4 और बटे कितना हो जाएगा 5 - 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9/1। इतना आसान सवाल है। C एंड D के कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इस तरह के सवाल का सोल्यूशन पता कर सकते हैं। आगे